Presented by Jaguar Shower Enclosures. Safer, cleaner, smarter. Powered by Express Gold Loan from Muthoot Fincorp. जब जिंदगी बदलनी हो. Co-presented by JK Tyre, ranked number 1 in the JD Power Customer Satisfaction Study 2015. In association with Nerolac, Healthy Home Paints. Sony Bravia. The bold new Maestro Edge. Dabur Red Paste keeps dental problems away. Oxygen Wallet, now playing the life is easy. नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं लालू यादव के दो बेटे और दोनों इस वक्त बिहार में एमएलए बन के लौटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। तेजस्वी, आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद आपको। तो इससे बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, जिस हिसाब का मैंडेट मिला है ये पहले से भी एक्सपेक्टेड था और सभी लोगों को, बिहार के लोगों को, खासतौर पे युवाओं और महिलाओं को, जो कि बढ़ चढ़ के इस बार महिलाओं ने जो वोट देने का काम किया। लोग कहा करते थे कि नहीं बीजेपी में जा रहा, बीजेपी में, तो ये साफ हो गया कि महिलाओं और युवाओं ने हम लोगों पर भरोसा करने का काम किया। तो सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो महागठबंधन के लोगों को जो मिली है उस पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। ये कहा जा रहा था तेज की जो दोनों बेटों की सीटें हैं वो काफी फंसी हुई हैं, बहुत ही कहा गया कि बहुत टेंशन में है यादव परिवार, दोनों बेटों की सीटें एकदम फंसी हुई। आप लोग बहुत नर्वस थे? नहीं, नर्वस नहीं थे, उसको बोल्डली हम लोगों ने सामना करने का काम किया है और आप देखेंगे कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कितने अच्छे मत उम्मीद थी कि इतने बड़े मत से जीतेंगे आप? सच बताइएगा। उम्मीद कोई एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता है। जो जनता ने जो इस तरीके का जो फैसला सुनाया, जनता जनार्दन है, जनता जिसको जहाँ बैठाएगी वो उसका सेवक। परिवारवाद की खूब चर्चा हुई तेजस्वी इस चुनाव में और कहा गया कि बहुत ज्यादा परिवारों के सदस्यों को टिकटें मिल रही हैं, लेकिन जीता तो आधी का परिवार, बाकी परिवार तो फेल हो गए। देखिए, परिवारवाद के मुद्दे पे मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि खत्म कर देते हैं परिवारवाद, लेकिन मेरी शर्त थी एफिडेविट आप तैयार कीजिए, जितने बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सब इस्तीफा दीजिए और एफिडेविट तैयार कीजिए। हम भी करते थे और परिवारवाद को ही खत्म कर देते हैं, मगर वो माने नहीं और सबसे ज़्यादा टिकट परिवारवाद की जो बात करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने टिकट देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी से हमको एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीचे स्तर गिरा करके और हम लोगों को कहेंगे कि लालू जी को कहेंगे कि सेट करने वाली बात, तो ये साफ साफ तय हो गया। उनके जितने लोग थे सब लोग हारे चुनाव और हमें जो सेट करने का काम किया वो बिहार की जनता ने। पर आपको ये बात खटती है कि दोनों भाई पॉलिटिक्स में हैं, दोनों एमएलए हैं, एक ही परिवार के, आपको लगता है कि ये नेचुरल है या आपको लगता है कि थोड़ी अजीब है? इसमें अजीब क्या बात है? दोनों भाई अपने अपने फील्ड को पकड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन है क्या? तो भाइयों में तो मेरे और छोटे भाई के बीच में तो कंपटीशन है। कंपटीशन हम लोग के भाई में क्यों रहेगा? एक कृष्ण है, एक बलराम है। जिस तरीके से महाभारत में दोनों ने धूम मचाया, छक्के छोड़ाए दुश्मनों के, उस तरीके से दोनों भाई मिल करके एक करण है, एक अर्जुन है। तो ये करण अर्जुन की जोड़ी को आप किस तरीके से? कंपटीशन तो हर सिबलिंग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुद ब खुद आ ही जाता है। देखिए, ये कंपटीशन है, अल्टीमेटली जो हमारा गोल है और जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, वो एक है। जो हम लोग चाहते हैं कि एक बिहार को एक विकसित बिहार हम लोग बनाएं, एक मॉडर्न बिहार बनाएं। स्मार्ट सिटी के साथ हमें स्मार्ट गांव भी चाहिए, तो उस हिसाब के हमको काम करना है। काम चाहे हम करें या कोई और करे, बस काम इस दिशा में होना चाहिए। तो कंपटीशन होना नहीं होना नहीं, ये सिर्फ चर्चा के लिए कंपटीशन शब्द का यूज करना होता नहीं। पर महाराष्ट्र का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बाल ठाकरे के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, उद्धव या राज, इस पे तो पार्टी में ही बंटवारा हो गया। आपको भी इस तरह की कोई चिंता आशंका? राजनीति में तो आप उदाहरण दीजिएगा तो ऐसा ऐसा उदाहरण है, बाप बेटे का नहीं हो पाया है। हाँ। हम लोग तो साथ खड़े होकर के इतने बड़े चुनाव को हम लोगों ने जीता है, जीता ही नहीं बल्कि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। तो उदाहरण की बात नहीं है, हमारा जो संस्कार हमारे पिता ने, माता ने जो हम लोगों को देने का काम किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देने का काम करते हैं। और जो एकजुटता जो हमारे परिवार में है, 11 सदस्य का परिवार है, हम लोग हमेशा चाहे दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, हम लोग साथ निभाते हैं एक दूसरे का और काम करते हैं। नहीं, आप अब आपकी जब सरकार इतनी बड़ी बनी है, आप बड़े भाई हैं, तो आपकी कोई जब मैं बताऊँ वो एफिडेविट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन है इसमें, तो ये हुआ कैसे मामला? ये देखिए, स्कूल में जब हम लोग थे तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो लेकिन जो एक्चुअल जो सर्टिफिकेट होता है उसको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो हमारा उसी समय से मतलब कि उस पर हम लोग आगे आगे
आगे काम किए, ताकि उस पर हम लोग का ध्यान नहीं था, इसलिए इस वजह से हड़बड़ में वो देना था। हड़बड़ा में हो गया। लेकिन बीजेपी ने खूब इसका मजाक उड़ाया कि यहाँ पे यही नहीं तय हो पा रहा कि बड़ा भाई कौन है छोटा भाई कौन है। देखिए, जो एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, वोटर लिस्ट पे अगर मेरा 80 साल होगा तो अब मेरे को वही लिखना पड़ेगा। जो वोटर लिस्ट की मान्यता है इलेक्शन कमीशन में, और कोई सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है। और जहाँ तक बात है, जिन लोगों ने भी मजाक उड़ाने का काम किया, उनको बिहार की जनता ने साफ साफ बता दिया। और कौन नहीं जानता है कि तेज प्रताप मेरे बड़े भाई हैं और हम छोटे हैं, सब लोग जानते हैं। ये मुद्दा जो रहा, वही तो हम कह रहे, पूरा सेंट्रलाइज लालू जी एंड फैमिली को टारगेट किया गया। बताइए, हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी भी या बीजेपी के सुशील मोदी जी भी, बल्कि इतने सभ्य आदमी इतनी ओछी बयान देने लगे। ऐसा लग रहा था कि गिरिराज सिंह जी और सुशील मोदी जी में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना लालू जी और उनके परिवार को गाली देने का काम है। यहाँ तक कह दिया कि लालू जी बीफ खाते हैं। इतनी ओछी राजनीति इन लोगों ने की है, तो बिहार की जनता ने इनको जवाब देने का काम किया है। और पूरी हमें उम्मीद है, विश्वास है कि बिहार की जनता हमारे साथ शुरू से खड़ी थी और अभी भी खड़ी और आगे भी खड़ी रही। जब पिछली बार आरजेडी का राज था तो जंगल राज का आरोप लगा और कहा गया कि आरजेडी का जो कार्यकर्ता है, जो यंग यादव है, वो इतना अग्रेसिव है कि उसके रहते कोई शासन ठीक से चल नहीं सकता। इस दफा पिछली दफा की गलतियां ना हो, उसके लिए आप लोग क्या करें? जंगल राज कौन बोलता है? जंगल राज बिहार में भी तो धारणा बनी। सामाजिक न्याय के सिरमौर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद। नहीं, सामाजिक न्याय एक तरफ है, मैं केवल कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, इसीलिए इतनी धारणा बनी। दलित पिछले गरीब उन्होंने आवाज देने का काम किया, इसलिए वो विरोधी पार्टी बोलते हैं कि जंगल राज। नहीं, आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात तो हुई बेशक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी तेजस्वी प्रॉब्लम्स थी, जिसको लेके धारणा बनी है जंगल राज। बताओ ना, एक ही स्टेट पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, एक क्राइम की चीज को उठा करके आप 50 बार छापिएगा, दिखाइएगा और बाहर जाकर के बोलिएगा कि बिहार मत जाओ, जंगल राज है। बिहार को डिफेम किसने किया? नहीं, पर महिलाओं को भी चिंता तो थी ही। मैं बोल रहा हूँ, चलिए वो इतिहास की बातें हैं। अब आपका नया मैंडेट है, मेरा सवाल भविष्य की तरफ है। मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार की गलतियां इस दफा ना हो, ये कहते हैं। इस पे बहुत जरूरी है। बिहार की जनता ने साफ कर दिया ना, वो गरीब का राज था, जंगल राज नहीं था। आप कंपेयर टू अदर स्टेट्स ना, कंपेयर टू बीजेपी रूलिंग स्टेट्स, क्राइम रेट क्या है आज दिल्ली में? भी यहाँ की लड़कियाँ चलो कहती हैं कि सेफ नहीं फील करती, मगर दिल्ली की लड़कियाँ क्या कहती हैं? क्या वो सेफ फील करती हैं क्या, जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं? महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे शहर में इतने एजुकेटेड लोग, इतने सभ्य लोग जो वहाँ रहते हैं, दे फील सिक्योर और नॉट। अच्छा, ये बताएं थे आपके हिसाब से इस बार की सरकार की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? पिछली दफा से सरकार जुदा कैसे रहेगी? और युवाओं ने जिन्होंने आपको वोट दिया, उनको अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए आप लोग क्या करें? जो युवाओं बेरोजगार से जो वंचित हैं, पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी जी ने छूने का जो काम किया, बेरोजगारी का बोला 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं, दोनों भाई अपने अपने फील्ड में, अपने ये आप बार बार कहते हैं अपने अपने फील्ड में, तो आपने फील्डों का बंटवारा कैसे किया, बताइए थोड़ा। फील्डों का कहाँ बंटवारा? जनता जिसको जहाँ चुना उसको वहाँ बैठाया जनता। नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कुछ सरकार में भी आपने सोचा होगा कि कौन क्या संभालेगा, कौन क्या संभालेगा। हमने ये सब चीज़ अभी डिसाइड नहीं किया कि सर जी, आपसे कह रहा हूँ, जनता जिसको जहाँ बैठाएगी। नहीं, जनता ने तो बैठा ही दिया। मेरा सवाल ये है कि आगे भी जनता जनार्दन है ना। अब हम थोड़े बोल देंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है या सीएम बनना है, हम थोड़े बोल देंगे। सर, आप चाहेंगे कुछ कम से कम एक मंत्री तो बन जाए, एक लाल बत्ती की गाड़ी आपके आगे पीछे। हम बोल दे कि लाल बत्ती, हमको नहीं चाहिए लाल बत्ती की गाड़ी। केजरीवाल की तरह है आप? हम केजरीवाल भी नहीं हैं, हम हैं तेज प्रताप, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। क्या बात। अच्छा, नहीं, लेकिन इसका ये बार बार कहते हैं कि बंटवारा जिस तरीके से हुआ काम का, क्या आपस में मतलब कि कंपटीशन ना हो, वायर क्रॉस ना हो, इसके लिए क्या बंटवारा किया? देखिए, कोई बंटवारा नहीं है। और मेरे ख्याल से अब जो हमारे जो शुभचिंतक नहीं है, उनके पास अब यही मुद्दा रह जाएगा। इसी पे अब चर्चाएं चलती रहेंगी। एक ये मुद्दा रहेगा, हमारी बंटवारे की बात करेंगे, और लालू जी और नीतीश जी की बंटवारे की बात करेंगे। आगे इनके पास बस यही एजेंडा है और इसी पे वो फोकस करेंगे। तो साफ साफ बता दें, वहाँ महागठबंधन में भी बड़े भाई छोटे भाई हैं, हमारे परिवार में भी बड़े भाई छोटे भाई हैं। चारों सब लोग मिल करके, सबको इकट्ठा कर करके बिहार के हित में काम करना है। अब कौन क्या क्षेत्र में क्या काम ये कह रहे हैं कि मेरी सोच है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
आपकी है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एक लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए? कोई लाल बत्ती नहीं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम लोगों को तो निभाना। पिताजी ने कुछ बताया कि क्या जिम्मेदारी अभी इस देंगे? पे तो कल सर्टिफिकेट लाने के बाद अभी तक खुल के हमारी बात भी नहीं हुई, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का आना मिलना जुलना, कल 3 बजे रात तक लोग आते रहे, फिर सुबह से मिलना जुलना शुरू हो गया, तो इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। बट हाँ, बिहार को जो छवि जिस हिसाब से जो बदनाम करने की कोशिश रही है पिछले सालों, उसको हम लोगों को एक अच्छे छवि के साथ। अच्छा, एक बिहार में कंपटीशन था, मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग में देखा कि युवा चेहरा बिहार का कौन रहेगा। चिराग पासवान ने कोशिश की कि चिराग पासवान उभरे युवा चेहरा के तौर पे। पार्टी की हालत को देखते हुए आपको लगता है कि जनता ने कहीं ना कहीं उसको जवाब दिया, या आपको लगता है अभी भी कॉन्टेस्ट है कि युवा चेहरा बिहार का कौन है? युवा चेहरा बिहार का हमारे भाई। आपके भाई हैं? और आप क्यों नहीं? हम क्यों, मेरे भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम दोनों भाई के बीच में आप बंटवारा पैदा कर रहे हैं, बीच में बैठ गए। नहीं, वो माइक के लिए आसानी है, हम ये ना कहिए कि हम बंटवारा पैदा कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी इरादा बंटवारा पैदा करने का नहीं है। वो आपके पीछे हो जाइए, आपके विरोधी बाद में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने भाई को चेहरा बनते हैं पार्टी को, आप अपनी क्या रोल देखते हैं फिर? हम क्या, हमको जनता जहाँ चुन के बैठा है हम बैठे हैं, जनता मालिक है। आप लोग ये सोचते हैं उत्तराधिकारी कौन रहेगा, क्या भविष्य में होगा, इन सब चीज़ों पर विचार होता है? अच्छा, आप बताइए राहुल जी, आपने हर चीज़ों को नोटिस किया, क्या हम लोगों ने इन चीज़ों को उठाया है? हम लोगों ने सोचा तो होगा, नहीं, कभी भी नहीं सोचा ना। हमने अपने पिता को बोला कि भैया हमको या फल्ला को आप उत्तराधिकारी बनाए। ये चुनाव सिर्फ उत्तराधिकारी के लिए है, ये लोकतंत्र है किसी का। हम लोग भी चुनाव जीत के आए, ऐसा नहीं है कि हमारे पिता ने बोला और हम एमएलए बन गए। हम बिहार में मुश्किल लड़ाई थी? मुश्किल कहाँ लड़ाई थी, तो एक्सपेक्टेड था। हर प्रेडिक्शन मेरे डैड के सब लोग मजाक उड़ाए, आज क्या हुआ? तो सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट और चाणक्य तो वही निकले। चाणक्य बिहार को लालू जी और नीतीश जी से अच्छा कौन जानता है, कौन बेहतर जानता है और कौन समझ सकता है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और बिहार की जनता तो पक चुकी थी इनके भाषणों से। और ये सबक है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि आप पहले जितना बोलते थे उसका फायदा हो गया, अब जितना बोलेंगे नुकसान ही होगा। तो ये साफ साफ है। बताइए, बिहार ने कितने इलेक्शन देखे? लोकसभा का देखा, दिल्ली का देखा, जम्मू कश्मीर का देखा, महाराष्ट्र का देखा, झारखंड का देखा, हरियाणा का देखा, सभी जगह का चुनाव देख लिया, और एक ही भाषण, एक ही बात, फिर अमित शाह जी जुमला। तो बिहार की जनता तो जानती है, चतुर है, सब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बड़ी चालाक जनता है। ये जानती है कि इसका हित किसके साथ है। अच्छा, आखिर में तेज हमें ये बताएं कि आपके साथ में जो लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप गाते बहुत खूब हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुना। नहीं, हम गाते तो नहीं हैं, बांसुरी बजाते हैं। मुरली कहाँ से आएगी? मुरली अभी आएगा ना, है मुरली है रखा हुआ है, कभी और आपको सुना देंगे मुरली। इस दफा नहीं सुनाइएगा? तो अभी क्या सुनाए, अभी मुरली रहेगा तभी ना सुनाएंगे। मुरली फिर मंगानी होगी। चलिए, मुरली आएगा, वृंदावन से कृष्ण भगवान भेज रहे हैं। चलिए, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, वक्त दिया आप दोनों ने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी उम्मीद है कि आप लोग मिलके एक टीम की तरह ही काम करेंगे। अपनी क्रिकेट टीम में खिलाते हैं अपने बड़े भाई को कि नहीं? बचपन से हम लोग खेलते हैं साथ ही में एकदम सेम। आप करते थे बैटिंग, ये क्या करते थे? ये इनको जब मन करता था जहाँ बैटिंग करने का वहाँ करते थे। अच्छा, कि मतलब जितनी बार बैटिंग कर ले इनके लिए तो आउट हम नहीं बोलते थे, मानते नहीं थे आउट? हम आउट को नहीं मानते थे। फिर अरे ये तो चीटिंग हुई है, क्या आउट को नहीं मानते? ये तो कोई बात थोड़ी है। आउट हो गए तो आउट मानना चाहिए। तो क्रिकेट खेल पाएंगे एमएलए बनने के बाद कि नेता क्रिकेट? नहीं, मेरे जो बड़े भाई तेज भाई हैं, दिल के बहुत साफ हैं और काफ़ी जनता से और ज़मीनी स्तर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इनकी जो जीत है वहाँ जिस हिसाब का जो सोशल आपका जो सामाजिक समीकरण जो था, वो जिस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया पूरे क्षेत्र को, इलेक्शन को, क्योंकि वहाँ मुस्लिम की मतदाताएं बहुत हैं, तो बीजेपी का जो एजेंडा था कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम करके कम्युनलाइज करके इस चीज़ों को है, बट ही हैड हैंडल इट वेरी वेल। चलिए, आप दोनों इसी तरीके से एक टीम में ही खेलते रहे। आपने हमें वक्त दिया। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जन्मदिन की एक बार शुभकामनाएं। मैं अपने भाई का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अभी सेलिब्रेट करेंगे ना, हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, कल 12 बजे में सेलिब्रेट किए, केक काटे हम लोग, अभी फिर सेलिब्रेट होगा शाम में। जनता आ गई, इतनी बड़ी जीत हो गई, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये थी तेज प्रताप और तेजस्वी से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
All right, that was Rahul Kanwal speaking with Lalu Prasad's sons, Tejasvi and Tej Pratap, both insisting that there is no rivalry between them, sibling rivalry, and that they will work together for the betterment of the party. And right now, they also say no decision has been made within the party as far as any position to be held in the cabinet. Mani pamaga ni pamaga sa ni pamani sa pasa जहाँ तक याद आती रहेगी